गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 6 भरत के बारे में समझेंगे। तैयार सब लोग? चलो, पाठ 6 भरत, जिसके लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी में और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कारित किया गया है। बच्चों, राजा लक्ष्मण सिंह ने महाकवि कालिदास के इन महान ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद किया है और जिसके कारण इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है और वे कई भाषाओं के जानकार भी थे। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक, यह एक नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। यह महानाटक था, बहुत बड़ा नाटक था, जिसमें से एक अंश हमें इस पाठ में प्रस्तुत किया है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयास कर रही है। राजा दुष्यंत छुप कर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। इस पाठ में 4 पात्र हैं। ये एक नाटक है। नाटक में पात्र होते हैं जो अभिनय करते हैं। तो एक है बालक भरत, दूसरे राजा दुष्यंत और 2 तपस्विनियाँ, पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी। बच्चों, ये पाठ तो हम पढ़ेंगे ही, पर उसके पहले मैं आपको इसकी पूर्व भूमिका बताती हूँ, बस आपकी जानकारी के लिए, कि राजा दुष्यंत कौन थे, भरत कौन था, है ना। तो सबसे पहले राजा दुष्यंत कौन थे? तो वे एक पुरुवंशी राजा थे। ऐती नामक राजा के पुत्र थे जिनका जिक्र महाभारत में हुआ है। शकुंतला कौन थी? तो शकुंतला विश्वामित्र ऋषि, हम जानते ही हैं, इनका नाम हमने सुना ही है। उनके नाम पर यहाँ पे एक नदी भी बह रही है ना, विश्वामित्री। तो वो विश्वामित्र ऋषि और अप्सरा मेनका, स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। तो एक दिन क्या होता है कि राजा दुर्वासा मुनि के शाप के कारण सब भूल जाते हैं कि उनका विवाह शकुंतला से हुआ था और शकुंतला अकेली पड़ जाती है। महल से बाहर आती है तो उसकी माता मेनका उसे कश्यप ऋषि के आश्रम में रखती है। वहाँ पे वह एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है जो भरत है। ठीक है, तो ये हुई एक दंत कथा जो प्रचलित है। चलो, तो हम अभी इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। यह पाठ में हमें क्या सीखना है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको बताया कि यह पाठ एक नाटक है। तो नाटक में एक दृश्य है, मतलब एक ऐसा सीन है। कैसा सीन है कि एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार का दृश्य बनाया गया कि एक बालक है जो सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां, यानी जो ऋषि के आश्रम में होती है, वो बालक को वो रोकती है कि ऐसा मत करो।
पर बालक एक भी नहीं सुनता। और पीछे, पेड़ के पीछे कौन खड़ा है? राजा दुष्यंत, जो इस दृश्य को देख रहे हैं। तो चलो अभी संवाद की ओर बढ़ते हैं। बालक ने कहा, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ, है ना? मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो अभी बालक को क्या करना है? सिंह के दांत गिनने हैं। पहली तपस्विनी ने कहा, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है, यानी सबका दमन करने वाला, सर्वदमन। तो वो बोल रही है कि तेरा तो साहस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। राजा दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, क्योंकि वो पेड़ के पीछे खड़े रहकर देख रहे हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो छिप कर देख रहे हैं, इसलिए वो स्वयं से बात कर रहे हैं, मन में ही मन में बोल रहे हैं, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। तो दूसरी तपस्विनी ने कहा, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक ने कहा मुस्कुराकर, ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर लगता है। मुंह चिढ़ाता है, मतलब उसे उस बच्चे का भी डर नहीं लगता और सिंहनी का भी डर नहीं लगता। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, यानी बहुत तेजस्वी बालक है, यह तो कोई तेजस्वी वीर पुरुष का बालक है। तब पहली तपस्विनी ने कहा, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक ने कहा, हाथ पसार कर, मतलब हाथ आगे किया और बोला, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? तो फिर दुष्यंत ने दूर से अपने आप से बात करते हुए कहा, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से कहा, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। यानी सुबह में खिले हुए ताजे ताजे कमल को भी यह हथेलियाँ लज्जित कर रही है। यानी कितनी अच्छी तुलना की है कि उसकी कमल से भी सुंदर हथेलियाँ हैं। दूसरी तपस्विनी ने क्या कहा, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। पहली तपस्विनी का नाम सुव्रता था। हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया से ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी ने कहा, मैं अभी लिए आती हूँ, और वो मोर लेने के लिए जाती है। बालक ने कहा, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप यानी खुद से ही, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं, और पुत्र के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। यानी जो माता पिता अपने पुत्र को गोदी में लेकर खिलाते हैं वो धन्य है, उसके साथ खेलते हैं वो माता पिता धन्य है। दूसरी तपस्विनी ने कहा, क्यों रे ढीठ यानी निडर, तू मेरी बात कान नहीं धरता, यानी तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता। इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ हैं? दुष्यंत को देखकर
हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बली बालक यानी महाबली बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत अब सामने आ जाते हैं। अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। अभी दुष्यंत बालक को समझाते हैं कि तुम ऋषि बालक हो, ऋषि कुमार हो, तो तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो जिससे तुम्हारे कुल को लज्जा आए। तो ऐसा सुनते ही भरत उसे छोड़ देता है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है, बड़भागी यानी बड़ा भाग्यशाली। दुष्यंत ने कहा, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख उसे ऋषि पुत्र जाना, यानी वो तपोवन में रहता है, इसलिए मुझे लगा कि वो ऋषि का पुत्र होगा, पर उसके कार्य कोई साधारण नहीं है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। तो बड़भागी यानी वो कितना भाग्यशाली होगा जिसका ऐसा बेटा है। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत ने कहा, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी ने कहा, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इससे तुम्हारी बात मान ली, यानी ये तुम्हें पहचानता भी नहीं है, फिर भी इसने तुम्हारी बात मान ली और इसकी सूरत आपकी सूरत से बहुत मिलती जुलती है। दुष्यंत ने कहा बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तो दूसरी तपस्विनी ने कहा, यह पुरुवंशी है। राजा दुष्यंत भी पुरुवंशी है क्योंकि वो इसके पिता है, पर अभी उन्हें पता नहीं है। दुष्यंत ने कहा स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में आने पर वन में जितेंद्रिय यानी अपनी इंद्रियों को जीतने वाला तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत ने कहा मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे तो कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किसी राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। यानी राजा उसको भूल गया था तो जग में वह बदनाम हो गया था। लोग ऐसा सोच रहे थे कि उसने अपनी स्त्री को विवाह करके छोड़ दिया है। दुष्यंत ने कहा स्वयं से, यह कदा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी ने कहा, हे सर्वदमन, यह शकुंतलावण्य देख। बालक ने कहा बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन।
मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। अभी वो पलट जाती है अपनी बात से कि मैंने शकुंतला का नाम नहीं लिया, मैंने तो कहा कि तू इस मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत ने स्वयं से कहा, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसा व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक ने कहा, खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? उसकी बाह में यानी उसके हाथ में रक्षाबंधन बांधा था, वो कहाँ गया? दुष्यंत ने, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था, नाहर यानी शेर से खेल रहा था, तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा लिया। ना बोलने से पहले ही वो रक्षाबंधन उठा लेता है। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? तो दूसरी तपस्विनी ने कहा, रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत ने, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? दुष्यंत ने क्या पूछा? अरे अगर कोई उठा ले तो क्या होगा? तो पहली तपस्विनी ने कहा, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत ने कहा, तुमने कभी ऐसा देखा है? तो पहली तपस्विनी ने कहा, अनेक बार। दुष्यंत ने कहा प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मतलब मेरी इच्छा पूर्ण हुई। मैं क्यों ना आनंद मनाऊं, मैं क्यों खुश न हूँ? बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। वो बालक को गोद में लेता है अपना बालक समझकर, पर वो उसी का बालक होता है और पर्दा गिरता है, यानी यहाँ पे नाटक खत्म होता है। ठीक है बच्चों, थी ना मज़ेदार कथा? अभी इसके शब्दार्थ। तपस्विनी यानी तप करने वाली स्त्री। अचंभा यानी हैरानी। हठीला यानी जिद्दी। सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला। राजा दुष्यंत का पुत्र भरत। उज्ज्वल यानी चमका हुआ, स्वच्छ। चक्रवर्ती, सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। तुतले वचन यानी अटपटे शब्द। ढीठ यानी जिद्दी। आचरण यानी व्यवहार। बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला। कुल यानी वंश। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। नाहर यानी शेर, सिंह। देवपितर देव और पूर्वज। विवाहिता यानी शादीशुदा स्त्री। परदेशी यानी दूसरे देश का। शकुंतलावण्य यानी मिट्टी का सौंदर्य। वृत्तांत यानी वर्णन, हाल। मनोरथ यानी मनोकामना, इच्छा। ओट यानी आड़, अवरोध। ठीक है बच्चों, ये थे इसके शब्द के अर्थ। अभी इसमें कुछ मुहावरे भी उपयोग हुए हैं, तो वे क्या है? बात पर कान नहीं धरता यानी अनसुना करना। धोखा खा जाना यानी सच्ची बात को न समझ पाना। मूर्ख बनना। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा यह पाठ खत्म होता है। अब इस पाठ के कठिन शब्द अंडरलाइन कर लो, जो आपको 3 बार लिखने हैं। तपस्विनियाँ, दुष्यंत, दांत गिनूंगा, हठीले, साहस, ऋषियों, सर्वदमन, स्नेह, उमड़ा, मुस्कुराकर, दौड़ेगी, तेजस्वी, मुख, अग्नि, खिलौना, चक्रवर्तियों, लक्षण, उंगलियों, अद्भुत, प्रातः, लज्जित, सुव्रता, ऋषि कुमार, मिट्टी, ललचाता, धूली, मैली, उज्ज्वल। बाद में आगे धीठ, तपोवन, विरुद्ध, अच्छी। नेक्स्ट पेज। ऋषिपुत्र, अचंभे, सूरत, पुरुवंशी। ठीक है, आगे निश्चित, अवस्था, पृथ्वी, वृद्धावस्था, जितेंद्रिय, आश्रम, निडर, असाधारण, परदेशी, अप्सरा, देवपितर, राजर्षि, विवाहिता। अगले पेज पर प्यारी, शकुंतला, वृत्तांत, मृगतृष्णा, फिर प्यासे, हिरण, व्याकुल, रक्षाबंधन, लिखा यहाँ तक। अभी आगे रक्षाबंधन, अपराजित, रक्षाबंधन हो गया है तो बाद वापस मत लिखना। अपराजित, महात्मा, मरीचि, कश्यप, सांप, प्रसन्न, मनोरथ, आनंद और पर्दा। ठीक है, यहाँ पे हार्ड वर्ड्स खत्म होते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर लिख लेते हैं। ठीक है, मैं बोलूँगी और आप लिखना। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, इस एकांकी के आधार पर
बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो इस बालक में कौन सी विशेषताएं हैं, अब ये हमें पता है। ठीक है ना। तो चलो अब हम इसे लिखते हैं। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की मां सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। ठीक है। अगला प्रश्न, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? उत्तर, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंदित और आश्चर्य में डूबे जाते हैं। आनंद और आश्चर्य में डूबे जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है
उन्हें कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। अगला प्रश्न, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। यानी दुष्यंत और सर्वदमन, इनके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले दुष्यंत। तो दुष्यंत, राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। इस एकांकी में वे कैसे हैं वह लिखना है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध होता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृहृदय वात्सल्य से भर जाता है। ठीक है। अभी सर्वदमन। तो सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है। सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उसकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है। फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। फिर इन्वर्टेड कोमा में यानी अवतरण चिन्ह में अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिच्छेद में पढ़ के दिखाती हूँ, उत्तर आपको लिखने होंगे। ठीक है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल
जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगाकर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभवित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसके प्रश्न लिखने हैं, प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। अभी ये सोच अपनी अपनी, तो इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको सोचो कि आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों, 10-15 वाक्य में वर्णन कीजिए। ठीक है। कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो क्या करेंगे, तो ये आपको सोचना है। ठीक है बच्चों।